आप सबको हेलो। सेट 18 का एक्सप्लेनेशन हम लोग करें, देखें आपका कितना सही है, प्रोसेस क्या था। उसके पहले आंसर जरा मैच कर लें। 1 का आंसर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इट शुड बी ए। आप चाहें वीडियो पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट 17 में बनाए थे, जिसमें आपको थीम चुनना था। और इसका थीम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका थीम बहुत क्लियर है कि आपको ए लेना होगा। उसके बाद उसी आईटी इंडस्ट्री को डेफिनेशन वाइज या उसका इफेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। सो दैट इज नॉट बिगर वन। नाउ 2 का देखो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, the leading cause of death by injury now make up a surprisingly significant portion of the worldwide burden of ill health। रोड ट्रैफिक का जो एक्सीडेंट है जिसमें डेथ्स बहुत सारे होते हैं, वो एक पूरी दुनिया में, उसको उसने बोला एन एस्टिमेटेड 1.2 मिलियन पीपल आर किल्ड रोड क्रैशेस। तो आराम से तुम्हारा 1 नंबर का ही एक्सप्लेनेशन है। रोड ट्रैफिक इंजरीज अफेक्ट मेनली मेल्स, दिस बर्डन इज क्रिएटिंग, तो तुम्हारा बर्डन जो दे रहा है वो दे ही रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज बियर लार्जेस्ट शेयर ऑफ दिस बर्डन। सो बहुत आराम से तुम्हारा, अभी ये तीनों क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे। थर्ड वाला भी आप देख लीजिए, थर्ड वाले का भी, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग परसेप्शन that with the rise of digital devices the youth have turned away from television। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जब से डिजिटल डिवाइसेज आए हैं यूथ टेलीविजन से दूर होता जा रहा है, टेलीविजन अब नहीं वॉच करता। और रिसेंट इंडिकेट्स, तो तुम्हारे पास मैं कुछ भी पढ़ूं, तुम्हारा इसका भी, ये तीनों क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो तो पिछले वाले जो 17 नंबर सेट में क्वेश्चन थे उससे ये बहुत आसान नेचर के हैं, जबकि देखने में शायद इस तरह के क्वेश्चन आप पहली बार बना रहे होंगे। क्वेश्चन का टाइप नया हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी जज की जाती है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट, और फिर से उसी टेक्निक को मैं अप्लाई कर रहा हूं जिसमें फर्स्ट सेंटेंस कभी मिलेगा। देखते हैं हर सेंटेंस के क्लू को आइडेंटिफाई करना। With all the bid information being available and tracked online, corruption has seriously considerably reduced। सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है इसलिए करप्शन कम हो गया है। अब ये तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता ना, कहां की बात कर रहा है, ये तुम्हारा पहला नहीं होगा। सो ए कहीं चल जाएगा, इधर में कहीं, मेरे को नहीं पता है कहां जाएगा वो। टुडे, आज, मोस्ट ओवर 90% हाउस होल्ड इन द सिटी, शहरों में नहीं, शहर में, खास शहर में। अदरवाइज 10 सिटी बोलने का मतलब सारे सिटीज नहीं, एक शहर में इंजॉय अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ये तो एक जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकता ना कि शहरों में 90% लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ये किसी खास सिचुएशन का हो सकता है। आज ऐसा है, ऑल सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ बिड फॉर ऑनलाइन। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो आप जरा देखो कि ए के साथ सी का तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, और सी तुम्हारा पहला ही आएगा, मतलब उसके पहले आएगा। सो मैंने रख लिया। ओवर 20 ईयर्स एगो, आप जरा ध्यान दो कि 20 साल पहले द सिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मेड कंसर्टेड एफर्ट टू शिफ्ट द इकोनॉमी टू इंक्लूड। उन्होंने इकोनॉमी में आईटी को इंक्लूड करना शुरू किया। तो आपका डी और बी का आपस का कॉम्बिनेशन तो है। और अगर आप ये देखो कि ये वाला चीज जो होगा, आईटी अभी इंक्लूड किया जा रहा है और यहां पे सारी चीजें ऑनलाइन है, तो इन अ वे डी और उसके साथ बी तो यहां आएगा ही आएगा, पहले ही आएगा, डी और बी साथ में, और वो सी ए के पहले आएंगे। कहां जाएंगे अभी नहीं मैं किसके क्लियर कर रहा हूं।
वो कहां जाएंगे ये क्लियर नहीं है, बट वो पहले आएंगे। ये तो तुम आराम से डिसाइड कर सकते हो। एज आवर सिटीज, अब जब हमारी सिटीज एक्सपेंड कर रही हैं और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो सच अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम गवर्नेंस को आसान करेगा। कैसा सिस्टम भाई? जहां पे जिसके चलते शासन आसान हो जाए, गवर्नेंस आसान हो जाए। और वो तो तुम्हारा ए, और करप्शन का यहां लिखा हुआ है ना, करप्शन कम हुआ है। और कहीं तुम देखोगे तो गवर्नेंस के बारे में बात नहीं होगी। तो तुम्हारा ई नंबर सी ए के साथ बैठा हुआ है। और एफ नंबर को देखो, दिस लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस का ये लेवल और कनेक्शन का, कनेक्टेडनेस का लेवल तो तुम्हारे पास बी में दिया हुआ है, तो बी के साथ तुम्हारा एफ बैठेगा। ये तीनों यहां, ये तीनों यहां, और सी ए के पहले ही कहीं ना कहीं बी को आना था, तो तुम्हारे को बैठाने की कहां जरूरत पड़ी, वो तो आराम से बन गया। ध्यान देना, सेंटेंस अरेंजमेंट में क्लू को पहचानना और ये कमिट नहीं करना कि दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, उसके बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये तरीका हो सकता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे तरीके से आसान है, और ये है, बट मैं जैसे सोचता हूं वैसे ही सोचना होगा, मैं जो बता रहा हूं वैसे ही करना होगा, तब ये। अदरवाइज आपका भी थोड़ा कि दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, मैं सेंटेंसेज को उसके रेस्पेक्टिव सेंटेंस के साथ ऐड कर रहा हूं। लेट्स सी, आप करते जाओ, क्योंकि मैं सेंटेंस अरेंजमेंट को इंक्लूड करके रखा है हर जगह पे। अब एक क्लोज टेस्ट। चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लीडरशिप चैलेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदलना लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का चीज होता है, जो लीडर्स होते हैं उनके लिए। दैट इज बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में होता है का मीनिंग आएगा इंटरलॉकिंग सेट्स ऑफ गोल्स, रोल्स, प्रोसेसेस, वैल्यूज, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स एंड एजम्पशंस। यहां कॉमा लगना चाहिए था। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में होते हैं, पाए जाते हैं। अब अगर पाए जाते हैं, तो अगर मैं इसको लिखता, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ, पैसिव बनाना पड़ता। मेक्स वो बनाएगा नहीं, उस कल्चर में पाया जाता है इंटरलॉकिंग सेट्स। सो कंप्राइजेज, जिसका मतलब होता है उसमें होता है, कंप्राइजेज, ये सारी चीजें हैं। दीज एलिमेंट्स डैश टुगेदर, ये एलिमेंट्स आपस में, साथ में ये हो जाती हैं। अब जरा आप ध्यान दो कि टुगेदर के साथ आप क्या डालोगे। ये सारे ध्यान रखिएगा, गोल्स, रोल्स, प्रोसेस, वैल्यूज, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिसेस, एटीट्यूड्स, एजम्पशंस। अब अटैच तो फिजिकली हम लोग जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको तुम देख सकते हो कि वो जुड़ा हुआ है। स्टैंड सिंगुलर में दिया हुआ है। फिट टुगेदर, वो तो किसी परिस्थिति में फिट होने की बात हो रही है, जबकि यह कि आपस में ये जुड़े रहते हैं, तो तुम्हारे को अमेलगेमेट जाएगा, वो आपस में घुल मिल जाते हैं। अमेलगेमेट मतलब घुल मिल जाना। एंड कंबाइन टू प्रिवेंट एनी डैश टू चेंज इट, और वो आपस में जुड़ के, कंबाइन करके कोई भी प्रयास, ये तो बहुत आसान था, कोई भी प्रयास कि जो इसको बदलने का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को, उसको वो रोकना चाहती हैं, रोकती हैं। दैट इज वाई सिंगल फिक्स चेंजेस सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ टीम्स और लीन और एजाइल और स्क्रम और नॉलेज मैनेजमेंट और सब न्यू प्रोसेस को, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये सब कुछ प्रोसेस होगा, मुझे भी नहीं पता है,
मैनेजमेंट पढ़ता तो मेरे को आइडिया होता। ये सारे जो नए तरीके अपनाए जाते हैं, मे डैश टू मेक प्रोग्रेस फॉर अ वाइल, मे लुक, वही वाला लुक वाले में, वो ऐसा लग सकता है कि वो फॉर अ वाइल प्रोग्रेस कर रही हैं, वो अपीयर वाला। लुक और अपीयर दोनों, क्योंकि ये चीज दिखता नहीं है ना, आंख से तो नहीं दिखेगा, तो दिखने वाले में लुक लगाते हैं, लेकिन अपीयर मतलब महसूस होना। ही अपीयर्स टू बी सैड, महसूस हो रहा है। सो ऐसा अपीयर हो सकता है कि वो थोड़े दिन के लिए वो प्रोग्रेस कर रहा है, बट अल्टीमेटली द इंटरलॉकिंग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डैश ओवर। लेकिन आखिरकार ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर होते हैं वो हावी हो जाते हैं, एंड द चेंज इन ड्रॉन इनटू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और वो जो बदलाव है वो खींच के वापस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में चला आता है। अल्टीमेटली डैश ओवर, और वो तो देखो, जंप ओवर और बाउंस ओवर तो जाएगा नहीं, किसी पे कूदना नहीं है। टेक ओवर मतलब नियंत्रण हासिल करना, वो नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, और द चेंज इन ड्रॉन, वापस ना, बैक ही ना, अहेड तो नहीं जाएगा, हम उनको खींच के ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग जो एरिया है उसमें हम उनको ले आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टिंग कल्चर है। चेंजिंग अ कल्चर इज ए लार्ज स्केल अंडरटेकिंग, यहां तक बहुत आसान था, मेरे को लगता है कि आपके ये सारे 5-6 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। चेंजिंग अ कल्चर इज ए लार्ज स्केल अंडरटेकिंग, बहुत बड़ा काम है, एंड इवेंचुअली, यहां भी दिया हुआ है, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टूल्स फॉर चेंजिंग माइंड विल नीड टू बी पुट इन टू प्ले, सारे टूल्स का इस्तेमाल करना होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदलना है तो। बट द वे इन विच दे आर डिप्लॉयड, दे आर यूज्ड, जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है, हैज एन क्रिटिकल इंपैक्ट ऑन द चांसेज ऑफ सक्सेस, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाएगा उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा सफलता की संभावना पे। और आप ध्यान दो, द वे, जिस तरीके से, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब खाली आज्ञा थोड़ी होता है, क्रम भी तो होता है। जिस क्रम से उनको इस्तेमाल किया जाएगा उसका इंपैक्ट पड़ेगा, अफेक्ट नहीं, इफेक्ट होता है। आपको याद है, जानते हो ना कि इफेक्ट का मतलब ना, ये नाउन होता है और ये वर्ब है, तो ये वर्ब यहां नहीं जाएगा, क्रिटिकल के बाद इंपैक्ट जाना चाहिए, इफेक्ट जाना चाहिए था, ऑन द चांसेज ऑफ सक्सेस, चांसेस का वर्ड चाहिए, एंड दैट इज लाइकलीहुड, लाइकलीहुड इज इक्वल टू चांस, संभावना, प्रोबेबिलिटी। क्लोसिस में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर वाला वर्ड था उसको छोड़ के बाकी आपके काम लायक थे। मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कि आपका क्लोसिस कितना सही हुआ था, क्योंकि पीटी में क्लोसिस एक एक कॉमन फीचर है, आएगा ही आएगा। 5 का 6 का, 5 का कम आता है, 6-7 का आता है। सी यू देन, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू।